ठीक है, मेरी तरफ तो रिकॉर्डिंग चल ही रही है, बट आप अगर चाहो तो कर सकते हो कैसे भी करके, देयर इज नो इशू। ठीक है। राइट। तो मैंने आपको ये बोला था 1/2, और ये 1 बाई के फ्रैक्शंस मैंने आपको ऊपर वाली वैल्यूज को याद करने के लिए बोला था। आई होप आप सबने कर ली होगी। ठीक है। अब देखो, ईमानदार रहे भाई, खुद के लिए। मैथ को अगर देना है तो 1 घंटा ये वाली क्लास हो गई। 1 घंटा इस क्लास के बाद आप अगर दे देंगे तो आपका मैथ जहाँ पे भी है वहां से आपको 60-70% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सिर्फ 2 घंटे में, डेली। अगर आप इतना भी नहीं दे पाएंगे तो आपका मैथ सुधारना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका मैथ कोई नहीं सुधार सकता। तो आई होप आपने वो याद किया होगा, तो बस वही देखना है। तो मैंने बताया था उसके मल्टीपल्स, जैसे कि 2/2, तो मुझे पता था कि भाई 1/2 में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं वहाँ 2 से डिवाइड कर रहा था, है ना। तो ये 100 हो जाएगा। लाइक 1/3, तो 1/3 की वैल्यू हमने याद कर ली थी, 33 1/3। ठीक है। हमने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 66 2/3। जब सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/3 की वैल्यू तो मुझे पता है, 33 1/3 वो याद है मुझे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 66 2/3। क्लियर। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 100 हो जाएगा। 3 से ऊपर कहीं जाएंगे तो 100 से ऊपर जाने की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्लियर। फिर 1/4, ऐसे 1/4 25% है, मुझे 2/4 निकालना है, मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 50 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 75, फिर 4/4 100%। ठीक है। 1/5, तो ऐसे ही उसके मल्टीपल्स है, इसमें मल्टीपल्स दे रखे हैं सबके, 1/5 के, 1/6, 1/7। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनके मल्टीपल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस चार्ट को देखने से। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको, ताकि नोट्स बना लेना, इसको लिख लेना कॉपी में कहीं चार्ट आज से एक बार। ठीक है। तो अब ये कुछ प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देते चले जाओ। तो 1/10 का अगर मुझे परसेंटेज बनाना है तो कितना बन जाएगा। ठीक है। 10%। ठीक है, बिल्कुल 10% आपको याद होना चाहिए। 1 बाई का फ्रैक्शन है तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है 13/20, इसका मुझे निकालना है भाई परसेंटेज, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। 13/20 कितना होगा। ठीक है। देखो, इसको कन्वर्ट करना है, 13 को अलग रखो, 1/20। तो 1/20, जो 1/20 है, वो 1/20 कितना परसेंट होता है, 5%। ठीक है। 1/25 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो तो ये हो जाएगा 65%। क्लियर। यहाँ पे आप इसको बिना कोई कैलकुलेशन किए इंटू 100 नहीं करना था। ठीक है। फिर 2/5 अगर आपको करना है, अगर सिंपलेस्ट वे जानना चाह रहे हो तो फिर तो वही है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करके लिख दो यहाँ पे 40%। या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो 1/5 है वो 20% होता है, 2 से हुआ तो ये हो गया 40%। ठीक है। हाँ, मेरे साथ साथ ट्राई करते रहो। 11/25, 11/25 परसेंटेज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11/11 इंटू 125। तो 1/25 जो होता है भाई वो 4% होता है। तो 4% का मल्टीप्लाई जब 11 में करूंगा तो वो 44% होगा कि नहीं होगा। ठीक है। बाकी के बहुत लोग हैं भाई ऑनलाइन, कहाँ गए सबके सब। रिप्लाई करो। ठीक है। कोशिश करो सब चीज़ों को समझने। ठीक है। अब 23/50, तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज सीधा। तो सही बात है। ये जो 1/50 होता है वो कितना होता है, 1/50, 2%। ठीक है। 1/50 2% हो जाएगा, 2% का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 23 में, दैट इज 46%। 1/2 50%। तो देखने की जरूरत नहीं।
9/20, 9/20 कितना होगा परसेंटेज? हाँ, तो क्योंकि 1/20 जो होता है वो 9 को हमें इसको 9 × 1/20, दैट इज 1/20 का परसेंटेज कितना होता है? 5%। ये हो जाएगा टोटल 45%। 18/25। 18/25, तो आपको पता है भाई 1/20 जो 25 है इसका परसेंटेज 1/25 दैट इज 4%। 18 × 4 दैट इज 72%। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। 7/10 आपको सबको पता है 70% हो जाएगा, की जरूरत नहीं। 12/25। ठीक है। 48%। ठीक है। 3/4 कितना होता है? 3/4 75%। 1/50 आपको सबको पता है भाई 2% होता है। ठीक है। 4/5। 4/5 बताओ। 4/5 40 कैसे कर दिया? 1/5 होता है वो 20% होता है, तो ये हो जाएगा भाई 80%। ठीक है। 13/50। 26। 3/20। 3/20 15%। ठीक है। 24/25। ठीक है। 96%। देखो 24 का टेबल चलो उसके बाद में बताऊंगा। 19/20। 19/20। 95%। ठीक है। 7/50 दैट इज 14%। राइट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत जो इजी इजी कैलकुलेशन है वो सबको आ गई होंगी। परसेंटेज कन्वर्जन, अब आपको यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा लिख सकते हैं इसका मल्टीपल इतना होगा, इसका परसेंटेज इतना होगा। क्लियर? अब कुछ इनकी फ्रैक्शंस के मल्टीपल्स, इनका परसेंटेज बता दें। ठीक है। फिर तो 5/7 कितना होगा? अब ये थोड़े से डेसिमल, वो तो सब इजी इजी थे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वाला टास्क, मतलब थोड़े से जो अनकंफर्टेबल आपके जो कैलकुलेशन होती हैं वो। तो देखो इसको 5 × 1/7 हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो 1/7 का परसेंटेज क्या होता है भाई? 14.28%। है ना? 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर लो। अब 28 का टेबल भाई याद नहीं है, इतना सब कुछ कौन करेगा? तो आप इसका मिक्स फ्रैक्शन यूज करो, 5 × 14 2/7। ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 + 10/7। ठीक है। अब ये जो 10/7 है, फर्दर इसको हम अभी और ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्या हम इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं? विल इट बी ट्रू? इज इट राइट दिस फॉर्म? यस और नो, बस इतना बताना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो ये 70 + 7 × 1 = 7 + 3/7। राइट। ये होगा 71 3/7। अब इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट कैसे हो जाता है आपको पता है, यहाँ पे आ जाता है 70 10/7। तो आप जब भी ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो जितनी बार जाए उसको यहाँ पे ऐड कर दो, 70 में, क्वोशंट में, तो हो जाएगा 7। एक बार जाएगा तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा 71,
रिमाइंडर बचेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, या फिर आप 5 इंटू 14.28 कर दो, 70 हुआ, 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 1.40, राइट। तो 1.40 को आप उसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो 71.40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे, अब भाई 8/7 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या तरीका ढूंढना जाए कि ये सॉल्व थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शन आपको दिखने लगे, आने लगे, तो आपको क्या करना है, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 8/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्यूआरडी फॉर्म में लिखा तो 7 1 जा 7 +1/7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से 8/7 मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि वन को अब इन दोनों को परसेंटेज में चेंज कर दो। तो 1 को जब चेंज करेंगे परसेंटेज में तो ये 100%। ठीक है, प्लस 1/7 का मुझे याद है कितना होता है, 14.28%। क्लियर, या फिर 14 2/7% और 14 2/7%, दोनों ही सेम चीज है। तो अब मुझे अगर 8/7 का टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा परसेंटेज, 114.28% और 114 2/7। ऐसा करने से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को ही सॉल्व करने से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो 3/7 तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा, तो 14.28%, तो ये हो जाएगा 42.84%। क्लियर। 4/7 को भी नॉर्मली कर सकते हैं, 56.28 इंटू 4, दैट इज 1.12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.12 आप इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57.1। ठीक है, एक्चुअल में जो इसका एग्जैक्टली आंसर होता है वो 57.14 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर। अब भाई ऐसा बड़ा सा फ्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 21/11। तो फिर से वही, जब आपका जो फ्रैक्शन है कुछ ऐसा होने लग जाए कि आपको नहीं समझ में आए, राइट, या फिर थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो, मल्टीप्लाई आपको ज्यादा बड़ा करना पड़ता है, तो आप पहले फ्रैक्शन को ही सॉल्व कर दो। ठीक है, 21/11 हमें करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिख, अपने तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 - 1/11। 21/11 को मैं 2 - 1/11 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई सबको कि हमने ऐसे क्यों लिखा और कैसे लिखा। ठीक है, तो क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ी, इसके लिए हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, अब टू अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2 को अलग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 1/11 को अलग से परसेंटेज में, तो 2 को परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं, 200%। जो 2 होता है वो 200 कर दो सीधा, तो दो दो 2 जो होता है वो 200% कम। 11 जो होता है वो 11 1/11 9 9 1/11%। तो 1/11 का परसेंटेज होता है वो होता है 9 1/11। अब आपको मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बताया था आपको, भाई मिक्स फ्रैक्शन में किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी बताया था, जब फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा था, है ना। तो किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने बताया था कोशेंट में आप एक ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 10। 10 को आप 200 में से माइनस कर दें, ये आएगा 190। फिर नीचे 11 आएगा ही आएगा, ऊपर आएगा इन दोनों का
डिफरेंस याद आया कुछ? डिफरेंस कितने का है? 10। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज बनेगी दैट इज 190 10/11%। सबको समझ में आया भाई? ठीक है, जरा मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताओ, इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना आएगा 23/12 का? रिपीट करने के लिए ही दूसरा एग्जाम्पल है, वही चीज रिपीट करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या है, अब फ्रैक्शन आपके पास आ गया 23/12। ठीक है, तो अब इसको मैं, अगर मुझे करना पड़ेगा तो 1/12 की वैल्यू में 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23, और 23 का टेबल तो हमें याद नहीं, और उसका 8.33 में मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल काम होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने तरीके से, मतलब अपने तरीके से, मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, उसके लिए मैं इसको खुद अपने तरीके से लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, 24। ठीक है, माइनस बचा 1/12। ठीक है, रिमाइंडर आपका दो तरीके से होता है, एक प्लस का रिमाइंडर होता है, एक माइनस का रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो थोड़ा और सही से समझने के लिए, ठीक है, मैंने 23 में क्या किया, 12 से डिवाइड किया, ये 12 टू टाइम्स किया 24, तो रिमाइंडर बचा -1। क्यूआरडी फॉर्म क्या होती है, 12 प्लस -1 बाय 2 प्लस -1/12। तो प्लस -1 से माइनस हो जाएगा, तो -2 -1/12। ठीक है, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अब 2 को तो भाई 200% बोल सकते हैं हम सीधा, और 1/12 मुझे पता है 8 1/3 होता है ना? अगर आपने याद किया तो कल मैंने आपको चार्ट दिया था पूरा। ठीक है, तो वो याद करना था आपको, 8 1/3, 1/12 की जो वैल्यू थी। ठीक है, नहीं पता तो 1/6 का हाफ कर दो, 1/6 होता 16.366, उसका हाफ करेंगे तो 8.33। अब मुझे सीधा इसमें से माइनस करना है किसी क्यूआरडी फॉर्म को, 8 में हम 1 ऐड करेंगे, 9, तो 9 सीधे 200 में से माइनस कर दो तो 191। नीचे जो डिविजर है ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, मैंने आपको ये कैलकुलेशन पहले भी बताई थी। ऊपर आता है इन दोनों का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2/3%। ठीक है, 191 2/3%। क्लियर? ठीक है, और अगर इसको डेसिमल में जरूरत पड़े तो आप 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे भी आप इसको डिवाइड करके do कर। ठीक है, अब जल्दी से 44/15 को जरा करके दिखाओ कितना आएगा। पहले देखना पड़ेगा ये कैसे होगा, आप देखना इजी से इजी कैसे हो सकता है, जरूरी नहीं ज्यादा करके, प्लस करके भी हो सकता है, बट आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, रिमाइंडर देख लेंगे माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। ठीक है, उसी लोगों ने कर दिया, देखते हैं। तो 15 3 जा 45, एक रिमाइंडर बचेगा अपॉन 15। अब भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हाँ सब लोग अब आंसर देना शुरू कर दो। ठीक है, तो 300 माइनस 300% आया, माइनस 1/15 का कितना परसेंट होता है, 6 2/3%। ठीक है, अगर आपने चार्ट देखा हो तो याद आएगा, राइट? तो 300 में से आपने अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, सीधा 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दैट इज 297। ऊपर आएगा डिफरेंस दैट इज 1/3। ठीक है, तो 290, सॉरी 7 माइनस होगा तो ये 3 आएगा, 293 1/3%, जैसे 293.33। ठीक है, 3 4 नहीं करेंगे, वो 33
क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो आई होप ये परसेंटेज कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप खुद से भी करेंगे, खुद फ्रैक्शंस को बना बना के परसेंटेज को आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। जब कभी क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे वहाँ देख लिया। ठीक है, अब आता है उल्टा। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको ठीक है। तो देखो तीन तरह की जो कन्वर्जन है आपको आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल टू परसेंटेज या डेसिमल टू फ्रैक्शन परसेंटेज, इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए किसी भी नंबर से। ठीक है, अभी होता कैसे भाई, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 कर। ठीक है, और परसेंटेज का साइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई 3/5 है, इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या तो 1/5 को सीधा परसेंटेज की कोई भी एक परसेंटेज की वैल्यू आप इसमें कर दो। ठीक है, या फिर आप सीधा 3 को रख दो। 3 कितना होता है, 300% बटा 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। हो गया ना परसेंटेज में कन्वर्ट। आप 1/5 को कन्वर्ट करके रख दो। 1/5 होता है 20%, इंटू 3 करोगे तो भी 60%। ठीक है, 3/5 या फिर सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज रख दो, तब भी आपका आंसर 60%। ठीक है, ये हो गया। अब परसेंटेज से डेसिमल को क्या करना है, परसेंटेज से डेसिमल में आना है। लाइक मान लो ये आपका 60%, इसको आपको डेसिमल में लिखना है कि ये डेसिमल में कितनी वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं लिखनी, सीधी डेसिमल में लिखनी है। तो आप क्या करना है, आपको कभी भी परसेंटेज को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो आप परसेंटेज का साइन हटा के, अब आपको पता है कि भाई जब 60 होता है, 60 का अगर पॉइंट लगाना हो 60 में, तो आपको पता है कि जीरो के आगे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पॉइंट यहाँ पे रखा मिलेगा इधर, 60 को हम ऐसे ही तो बोलेंगे। ठीक है, 60.00%, तो ये क्या है, 60 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमेशा पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। अब जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जब भी डेसिमल में परसेंटेज से डेसिमल में जाना है तो आप अपने पॉइंट को उठा के 2 प्लेस लेफ्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 प्लेस इसको इधर लेके जाना है, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होती है, तो हमेशा परसेंटेज से डेसिमल में जाते समय 2 प्लेस लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6, तो डेसिमल आएगा 60% का, दैट इज 0.6। ठीक है, क्लियर। तो परसेंटेज से डेसिमल समझ में आया, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंट से डेसिमल। अब आपको डेसिमल दे रखा है, मान लो ये डेसिमल दिया है 0.6, इससे जाना है अगर आपको परसेंटेज में। ठीक है, अगर डेसिमल से जाना है आपको परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटू 100। ठीक है, यार पेशेंस रखा करो आप लोग, अब कैसी बातें करते हो? अभी कंसेप्ट खत्म हो गया, कोई भी चीज सब वेट तब तक करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि कोई डाउट। ठीक है, एक दो एग्जांपल हुआ होने दिया करो, उनका वेट किया करो कि आपको क्लियर हो रही है। एक एग्जांपल में क्लियर नहीं हो, एक ही एग्जांपल को बार बार रिपीट करने से क्या होगा, मैं 2-3 एग्जांपल रिपीट करता हूँ। ठीक है, और मूव ऑन होने से पहले आपसे पूछता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, तभी आप बोलेंगे कि रिपीट करना है कि नहीं करना। अगर बीच में कोई बात चल रही है तो बीच में कोई कुछ भी कमेंट नहीं करे रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी एक और एग्जांपल दे, अभी देखना, अभी पहले चीज प्रोसेस को तो पूरे को समझो। ठीक है, और अगर फिर भी रह जाएगा तो आपके पास टेलीग्राम है, आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ 3 बार। ठीक है, तो 0.6 को अगर मुझे अब क्या करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन की तरफ, डेसिमल से परसेंटेज में जाना, तो जो काम हम परसेंटेज टू डेसिमल कर रहे थे कि अपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट में लेके जा रहे थे, है ना। अब क्या होगा कि परसेंटेज में आने आने के लिए आप क्या करेंगे,
दो प्लेसेस राइट में लेके आए, ठीक है। तो 6 एक पॉइंट, एक प्लेस ये रहा, इसको उठा के इधर लाए, फिर दूसरा प्लेस यहाँ पे, तो ये टोटल आ गया आपका यहाँ पे डेसिमल, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो 60%, या फिर सीधा मैं जो कहता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बात हो गया परसेंटेज कन्वर्जन का, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन में जाना है तो फ्रैक्शन के लिए तो आपको 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 60% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 60/100, दैट इज आपको कन्वर्ट करके आपको ये 3/5 फिर से मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिनका रह गया वही समझ में आ जाना चाहिए। अब कोई एक, हमें क्या है, तीनों का कन्वर्जन देखना है एक साथ, ठीक है। मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, मान लो लाइक 3/4, मेरे पास फ्रैक्शन है 3/4, मुझे इसे पहले कन्वर्ट करना है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज मुझे पता है कि 1/4 होता है, 25% इंटू 3 कर दिया या फिर इंटू 100 कर दिया, दोनों ही आपके पास ऑप्शन होंगे। ये आएगा 75%, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो गया। अब परसेंटेज से जाना है मुझे डेसिमल, ठीक है। परसेंटेज से जाना है मुझे डेसिमल में, तो डेसिमल के लिए आपको क्या है, पॉइंट को लेफ्ट में 2 प्लेसेस मूव करना होता है, ठीक है। परसेंटेज से अगर डेसिमल जा रहे हैं तो आपको जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, टू, इसको रिमूव करना है 2 पॉइंट टू द लेफ्ट, ठीक है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। और अगर कोई प्लेस अगर जीरो, अगर प्लेस मान लो आपके पास डिजिट नहीं है तो आप वहां पे जीरो लगा दें, ठीक है। तो आप इसको मुझे यहाँ से, अब यहाँ पे नंबर आएगा आपका, डेसिमल पॉइंट कहाँ है, 75 में इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि 75 को मैं 75.00 लिख सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में दो प्लेस, एक प्लेस फिर दो प्लेस, तो ये डेसिमल पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, 0.75, तो ये जो डेसिमल नंबर जो होगा वो 0.75 बनेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, 2/5, ठीक है। तो 2/5 क्या होता है भाई, 20, ठीक है, ठीक है। 2/5 क्या है, 20%, ठीक है। परसेंटेज कन्वर्जन तो सबको आता है। अब परसेंटेज से अगर डेसिमल जाना है तो मुझे पता है इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, 20 के बाद, तो उसको दो प्लेस लेफ्ट में लेके आना है ना, दो प्लेस लेफ्ट में, तो एक प्लेस और दो प्लेस, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, 0.20 या फिर 0.2, ठीक है, 0.20 या फिर 0.2, ठीक है। अब आपके पास मान लो 0.2, 0.2 से परसेंटेज में जाना, 0.2 का परसेंटेज बताना, तो सीधा मैंने आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको दो प्लेस आप राइट में लेके चले जाओ, तो 2 0, अब यहाँ पे एक ही प्लेस था तो मैंने एक प्लेस मैंने जीरो लगा के बना लिया, ठीक है। तो ये अब आ गया 20%, अगर रिवर्स में जाना, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन, फिर से वही परसेंटेज साइन के लिए हमेशा 100 को डिवाइड करते हैं, दैट इज 2/5, ठीक है। अब मुझे बताओ कोई भी, कि कोई भी आपका डाउट अब रह रहा है, ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल में या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। हाँ, सॉरी, मैं इसको 1/5 लिखूंगा, ठीक है, 1/5, 2/5 वो 40 हो जाएगा, ये 1/5, ठीक है, क्लियर। तो डेसिमल वैल्यूज भी आपको कहीं कहीं पे काम आएंगी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज भी काम आएंगी। अब इसका एक और एग्जांपल बहुत क्लियर यहाँ पे दे रखा है कि अगर डेसिमल कन्वर्ट करना हो, मतलब परसेंटेज से आपको डेसिमल में आना, ठीक है, तो आप 20% है, तो ये और अच्छे इलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे और ज्यादा में। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है डेसिमल पॉइंट, तो 20%, 2% को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है, 2% को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो मुझे पॉइंट को, अब टू में भाई डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा होगा, इसको दो प्लेसेस लेके जाना पड़ेगा, तो दो प्लेसेस, अब एक प्लेस तो दो है, ठीक है, दूसरा प्लेस खाली आएगा, तो खाली में हम जीरो भर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, 0.02। फिर मान लो अगर 222 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आपको पता है कि जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे होगा, इसको दो प्लेस लेके जाएंगे, तो एक प्लेस और दो प्लेस, तो इसका आंसर डेसिमल में कितना होगा, 2.22, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो
0.02% को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो डेसिमल है वो ऑलरेडी आपका इधर लगा हुआ है, तो इसको और 2 प्लेस लेफ्ट में ही लेके जाएंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो 2 प्लेस में 1 प्लेस तो 0 है, एक खाली आएगा, तो खाली में एक 0 मैं लगा दूंगा, टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0.0002, ठीक है। तो ये मूवमेंट समझ में आया सबको? विकास समझ में आया?